हेलो फ्रेंड्स। बिटकॉइन एक्स विद आरजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के हम अपने एपिसोड में जानेंगे कि बिटकॉइन युग की साइकिल का जो हाई लगता है वो कब लगता है, इसमें से प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, कब इसमें से एग्जिट करना चाहिए, इसके क्या टारगेट हो सकते हैं जब हम इसमें से एग्जिट करेंगे। ये सारी बातें हम देखेंगे। और इसके अलावा बिटकॉइन को कौन कौन सी पब्लिक कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, कौन कौन से एफआईआई इंस्टीट्यूशन और कौन कौन सी सरकारें इसको कितना बिटकॉइन ओन करती हैं, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। दोस्तों, बहुत ही जल्द माइकल सेलर जो है माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड को के सामने बिटकॉइन का प्रेजेंटेशन देने वाला है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत ही जल्द हम माइक्रोसॉफ्ट को भी बिटकॉइन खरीदते हुए देखेंगे। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट भी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करती है तो बाकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एनवीडिया, एप्पल और फेसबुक, ये सब भी पीछे नहीं रहेंगी। ये सब भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन की खरीदने की होड़ में लग जाएंगी। अभी तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने बिटकॉइन के ऊपर हाथ ही नहीं डाला। सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं यूएस में और वहां के आपके ईटीएफ फंड्स है, उन्होंने बिटकॉइन के ऊपर जो है अपनी नजर बनाई है। चलिए दोस्तों, एक बार हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट के माध्यम पे देखते हैं कि बिटकॉइन की साइकिल कब अपना हाई लगाती है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं बिटकॉइन का चार्ट है ये। एक बार हम इसकी सारी हाल्विंग को रिव्यू करते हैं, इसकी बुल साइकिल को देखते हैं और पता करते हैं इसमें एग्जिट कब करा जा सकता है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं बिटकॉइन की फर्स्ट हाल्विंग होती है नवंबर 2012 में। नवंबर 2012 में इसकी फर्स्ट हाल्विंग होती है। यहां से अपना बुल सीजन चालू करता है और इसका बुल सीजन जाके खत्म होता है दिसंबर 2013 में। जो भी बिटकॉइन की हाल्विंग होती है उसके नेक्स्ट ईयर में वो अपना एक ऑल टाइम हाई लगाता है, उसके बाद एक करेक्शन मोड में चले जाता है। यही हिस्ट्री हमें बताती है दोस्तों। यहां इसने दिसंबर 2013 में अपना हाई बनाया, उसके बाद ये एक बियर मार्केट में चला गया। उसके बाद बिटकॉइन के 4 साल बाद दोबारा हाल्विंग होती है। इस बार इसकी हाल्विंग होती है जुलाई 2016 में। उसके बाद ये अपना एक बुल सीजन दोबारा चालू करता है और ये इसका बुल सीजन का जो एंड होता है वो फिर से दिसंबर 2017 में होता है। 2016 में इसकी हाल्विंग और 2017 के दिसंबर में ये अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। उसके बाद ये एक दोबारा बियर मार्केट में चला जाता है। अब इसके बाद इसकी थर्ड हाल्विंग आती है दोस्तों। इसकी थर्ड हाल्विंग आती है मई 2020 में। तब ये अपना दोबारा एक बुल सीजन देखता है और इसका हाई बनता है नवंबर 2021 में। 20 के अंदर इसकी हाल्विंग होती है दोस्तों और 21 के दिसंबर में जाके नवंबर दिसंबर में ये अपना एक हाई बनाता है। तो इससे ये तो पता लग गया कि जिस साल बिटकॉइन की हाल्विंग होती है उसके नेक्स्ट ईयर ये नवंबर दिसंबर में जाके अपना एक ऑल टाइम हाई बनाता है और उसके बाद एक साल की बियर मार्केट में ये चला जाता है। ऐसे ही इसकी ये फोर्थ हाल्विंग हो गई है अप्रैल 2024 में। अभी अपना बुल सीजन दिखाएगा। अब यहां से इसका टारगेट तो प्रिडिक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल बात है दोस्तों। किसी को नहीं पता ये 2 लाख जाएगा, 2.5 लाख जाएगा या 5 लाख जाएगा, क्योंकि इसके टारगेट को प्रिडिक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन एक टाइम के माध्यम से, एक हिस्ट्री के माध्यम से हमने इसको डिकोड करने की कोशिश करी है कि ये कब अपना हाई बना सकता है, पर प्राइस लेवल हम इसका नहीं बता पाएंगे दोस्तों। अब हमारा इसमें एग्जिट स्ट्रेटेजी आप जो है दिसंबर 2025 में जब भी जो भी इसका प्राइस हो वहां इसके एग्जिट करने में ही बनाई है। ये नहीं पता इस बार इसकी बेयर मार्केट आएगी नहीं आएगी, क्योंकि इस बार की जो साइकिल है वो बहुत डिफरेंट है दोस्तों। ना तो इस पिछली बार इसके अंदर कोई बिटकॉइन प्रेसिडेंट नहीं था, लेकिन इस बार प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट भी आ गया हमारे पास। पिछली बार इसके पास कोई ईटीएफ नहीं था, इसका ईटीएफ नहीं था, इस बार ईटीएफ भी आ गया और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनों का भी इनको साथ मिल चुका है। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था, ना तो बिटकॉइन प्रेसिडेंट था, ना ईटीएफ था, ना बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। तो इस बार की इसकी बुल साइकिल कैसे बिहेव करेगी ये प्रिडिक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है दोस्तों। अब इसके एक दूसरे पहलू पे भी एक नजर डालते हैं। ये एक एमवीआरवी इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर हमारे इंडिया में तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन यूएस में इसका बहुत जम के इस्तेमाल होता है। इसके माध्यम से हम देखेंगे जब ये ऊपर ये जो रेड रेड कलर की एक पट्टी है, ये ओवरबॉट जोन है।
जैसे ही ये ऑरेंज लाइन या इसको रेड के अंदर घुसेगी, वो भी एक एग्जिट सिग्नल होता है। आप इसमें देखेंगे 2013 सबसे पहले 2011 में, फिर 2013 में, 2017 में, 2021 में, जब जब इसके अंदर जो है ये ऑरेंज लाइन गई है, वो एक अच्छी एग्जिट स्ट्रेटेजी है। और इसको एक्यूमुलेशन का जोन भी इसमें बता रखा है। ये नीचे ग्रीन कलर की पट्टी है, जैसी ये ऑरेंज लाइन इसके अंदर आती है, वहां एक बिटकॉइन बॉटम बनाता है। वहां आप, अगर आपको प्राइस एक्शन की थोड़ी भी नॉलेज है, या तो आप प्राइस एक्शन से उसको वहां परचेज कर सकते हैं, नहीं तो ये इंडिकेटर है। जब भी ये ऑरेंज लाइन ये ओवरसोल्ड जोन में आती है, यहीं से बिटकॉइन अपना एक लो बनाता है और सीधा चल पड़ता है अपने मंजिल की ओर। ऐसे ही एक ये रेनबो चार्ट है। पिछली बार की अगर हम साइकिल देखेंगे, तो 2020 की साइकिल थी, वो पिछले दो साइकिलों के मुकाबले सबसे कमजोर साइकिल मानी जाती है। लेकिन उस सबसे कमजोर साइकिल में भी ये बिटकॉइन का प्राइस जो है, ये रेनबो है, ये ब्लैक लाइन जो है, ये बिटकॉइन का प्राइस है। बिटकॉइन का प्राइस ये ऑरेंज वाले रेनबो में जाने में सफल हुआ था। अगर इस बार भी प्राइस ये ऑरेंज वाले एरिया में जाता है रेनबो में, तो ये तकरीबन 2,75,000 से $3 लाख का प्राइस दिखा सकता है। और ये अगर ये इससे भी ऊपर चला जाता है, तो दोस्तों ये $3 लाख भी पार कर सकता है। ये तो सिर्फ एक इंडिकेटर है। अब ये ऑरेंज के अंदर जाएगा या लाल के अंदर जाएगा, ये इसका प्राइस ये बताना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चाहे ऑरेंज में हो या येलो में हो, इसका जो हाई है वो नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर में लगेगा। ये हिस्ट्री हमें बताती है, ये चार्ट हमें बताते हैं, चीख चीख के बताती है। तो ये तो एक विश्लेषण हो गया दोस्तों, कौन कौन सी कंपनीज ने कितना कितना बिटकॉइन जो है अपने पास रखा हुआ है, कितना प्राइवेट कंपनियों के पास है, कितना पब्लिक कंपनी के पास है, कितना इंस्टीट्यूशन दबा के बैठी है, कितनी कितने कौन कौन से देश इसके अंदर कूदे हुए हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। अगर माइकल सेलर को बिटकॉइन का ब्रांड एम्बेसडर बोला जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि टॉप पे उसी की कंपनी बैठी है, माइक्रो स्ट्रेटेजी, जिसके पास 3,86,700 बिटकॉइन है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन तकरीबन $37.5 बिलियन है दोस्तों। बहुत भारी भरकम इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिटकॉइन में। उसके बाद दूसरी पब्लिक कंपनी है मैराथन डिजिटल। इसके पास तकरीबन तकरीबन $3.37 बिलियन के बिटकॉइन है, जिनकी जो वो 34,794 बिटकॉइन ये ओन करती है। इसके बाद तीसरी इसमें लिस्ट में आता है राइट प्लेटफॉर्म। इसके पास 10,928 बिटकॉइन है, जिसकी वैल्यू तकरीबन $1 बिलियन है दोस्तों। और इसी में हमारे पास चौथे पायदान पे आता है टेस्ला। ये टेस्ला ने 9,720 बिटकॉइन जो है एक्यूमुलेट कर रखी है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन $942 मिलियन है। ऐसे ही तमाम बहुत सारी पब्लिक कंपनियां हैं जिन्होंने बिटकॉइन ओन करती हैं दोस्तों। इसी के अंदर अब जो है हम देखते हैं कि ईटीएफ ने कितना माल दबा कर रखा है। जो ईटीएफ कंपनियां हैं, यूएस की बहुत बड़ी कंपनियां, उनके पास ढेरों पैसा है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी है। सबसे ऊपर आता है आईबिट, ये आपका ब्लैक रॉक है दोस्तों। इसके पास 4,92,623 बिटकॉइन है, जो तकरीबन तकरीबन $48 बिलियन की बनती है। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है दोस्तों। और इसके बाद जो आता है ग्रे स्केल आता है, इसके पास 2,18,251 बीटीसी है। इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन $21 बिलियन है। ऐसे ही थर्ड नंबर पे फिडेलिटी आता है। इसके पास 1,95,498 बीटीसी है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन तकरीबन $19 बिलियन की है। और उसके बाद आर्क है, बिटवाइज है, सब के सब बहुत अच्छी क्वांटिटी में सब बिटकॉइन ओन करती है दोस्तों। ऐसे ही अब हमारे पास ये प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा बिटकॉइन ओन करता है वो ब्लैक वन करता है, 1,64,000 बिटकॉइन, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन $16 बिलियन की है। अब इसके बाद आता है तीथर। दोस्तों ये तीथर वही है, स्टेबल कॉइन यूएसडीटी। ये तकरीबन 82,454 बीटीसी ओन करता है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन $8 बिलियन आकी गई है। ऐसे ही माउंट गॉक्स
40,900, ज़ेपो 38,931, बहुत सारी कंपनियां हैं। स्पेस एक्स भी बिटकॉइन को ओन करती है। स्पेस एक्स इलॉन मस्क की ही कंपनी है। ये 82,8,285 बिटकॉइन ओन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन $803 मिलियन है। ऐसे ही दोस्तों, कुछ सरकारें, गवर्नमेंट जो उसको ओन करती हैं, उनमें नंबर 1 नाम आता है यूएस का। जी हाँ दोस्तों, ये यूएस तकरीबन 2,08,000 बिटकॉइन को ओन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन $20 बिलियन की है। इसके बाद आता है नंबर चाइना का। चाइना 1,90,000 बीटीसी ओन करता है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन $18.5 बिलियन है। ऐसे ही दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम 61,000, यूक्रेन 46,000, यहां तक कि इंडिया का छोटा सा पड़ोसी देश भूटान भी 12,211 बिटकॉइन को ओन करता है, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन $1.18 बिलियन है। दोस्तों दोस्तों एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ चुकी है सारी कंट्रीज के अंदर, सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर, पब्लिक प्राइवेट सारी कंपनीज के अंदर बिटकॉइन खरीदने की होड़। ये सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन ही है। सब में ये होड़ है कि कौन सबसे ज्यादा बिटकॉइन जो है ओन कर सकता है। दोस्तों आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आपका कोई सुझाव हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों। नया एपिसोड लेकर आऊंगा, फिर उस आपसे नई बात करूंगा, कुछ नए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगा, उसके बारे में खुल के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।